हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्यूज के एमसीक्यूज डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है रीस्ट्रक्चर्ड प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 और वेब पोर्टल, इन दोनों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसी राइट आंसर हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं ये इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनके लिए इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्राइम राइटर थे एक एस हुसैन जायदी, इनके द्वारा एक नॉवल लिखा गया है द एंड गेम। इनके द्वारा और कौन से नॉवल लिखे गए थे, रिसेंटली लिखे गए थे? ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये दो नॉवल इनके, एक तो है ब्लैक फ्राइडे, एक है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। यानी इस क्वेश्चन का आइटम्स है हमारा वो है डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, यानी ब्लैक फ्राइडे और माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। ये भी नॉवल हैं एस हुसैन जायदी के, ये एक क्राइम राइटर हैं। इनके द्वारा एक नॉवल लिखा गया है जुलाई 2020 में, वो है द एंड गेम। इसी राइट आंसर हमारा क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, यहाँ पर बात आई है आ फ्लाइट ऑफ पिगन की। आ फ्लाइट ऑफ पिगन जो बुक है इसको लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड जो हैं ये इंडिया के फेमस ऑथर हैं जिनके द्वारा एक नॉवल लिखा गया था आ फ्लाइट ऑफ पिगन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जुलाई 2020 में इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है आ सॉन्ग ऑफ इंडिया। आ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस बुक को रिसेंटली लिखा है रस्किन बॉन्ड ने जुलाई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। उड़ीसा की जो सरकार है इनके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया है, किस कंपनी के साथ किया है? ये प्रमोट करेंगे, बूस्ट करेंगे स्टेट का जो आर्ट है, क्राफ्ट है और हैंडलूम सेक्टर है, इसको प्रमोट करेंगे। ये किस कंपनी के साथ मिलकर? ये करेंगे फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है ये दो लोगों ने मिलकर स्टार्ट की थी, यानी दो पर्सन से मिलकर स्टार्ट की थी। एक तो थे सचिन बंसल, एक थे विनय बंसल। इन्हें दोनों के द्वारा स्टार्ट किया गया था फ्लिपकार्ट कंपनी को। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, यहाँ पर बात आई है उड़ीसा की। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, उड़ीसा जो स्टेट है इनके द्वारा एक स्कीम स्टार्ट की गई थी बलराम योजना। बलराम योजना जो है ये क्या है? इसमें जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, यानी लैंडलेस फार्मर्स जो हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा बलराम योजना के तहत। ये थी बलराम योजना। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, उड़ीसा की जो सरकार है इनके द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था सबूजा उड़ीसा। ये स्टार्ट किया गया था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 13.11 करोड़ सैपलिंग के जो पौधे हैं उनको उगाया जाएगा उड़ीसा स्टेट में अंडर सबूज उड़ीसा इनिशिएटिव के तहत। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, उड़ीसा में एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी। महानदी जो है इसके कंढे पे एक, यानी इसके जो बैंक पे एक मंदिर मिला था 500 साल पुराना। ये एक मंदिर था जहाँ जो मिला था हमें महानदी पे किनारे पे। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। रेलवे मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा अनाउंस किया गया है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो प्राइवेट ट्रेनें हैं ये चलाई जाएंगी, किस साल तक चलाई जाएंगी? ये चलाई जाएंगी 2023 तक। इसी राइट आंसर हमारा क्वेश्चन का सी ऑप्शन 2023। पहले जो मीडिया था, यानी जो मीडिया है हमारा, उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें इनके द्वारा बोला गया था कि 2024 तक जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो प्राइवेट ट्रेन चलाएगी इंडिया में। बट इनके द्वारा अब क्लैरिफाई कर दिया गया है जो प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी इंडिया में वो चलाई जाएंगी 2023 तक। इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो है पीयूष गोयल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इनका जो ट्विटर अकाउंट है इसके द्वारा सर पास किया गया है, कितने मिलियंस जो मार्क हैं वो किया गया है जुलाई 2020 में। ये मोस्ट फॉलोड इंडियन लीडर बन चुके हैं पूरे ग्लोब में। ये कितने जो मिलियन हैं इनके द्वारा क्रॉस किया गया है? इनके द्वारा क्रॉस किया गया है 60 मिलियन पर्सनस को, यानी इनके द्वारा क्रॉस किया गया है 60 मिलियन यूजर्स को। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 60 मिलियन यूजर्स। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, यहाँ पर बात आई है ट्विटर कंपनी की। ट्विटर के जो सीईओ हैं वो हैं जैक डॉर्सी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये हैं वर्ल्ड के मोस्ट फेवरेट लीडर ऑन ट्विटर, यानी ट्विटर पे जो मोस्ट फेवरेट लीडर हैं वो हैं विश्व के पीएम नरेंद्र मोदी। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश है जिसके द्वारा हिस्टोरिक जर्नी जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट की गई है फ्रॉम टैनेग्शिमा स्पेस सेंटर इन जापान? यानी एक स्पेस सेंटर है जापान का जिसका नाम है टैनेग्शिमा, यहाँ से स्टार्ट किया गया था।
इस जर्नी को इसको स्टार्ट किया गया है 20 जुलाई 2020 को। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये रिसेंटली स्टार्ट किया गया है यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। इसी राइट आंसर हमारा क्वेश्चन का डी ऑप्शन यूएई। इसके अलावा आप ये याद रखिए यूएई जो है ये अरब कंट्री का पहला देश बना है जिनके द्वारा इंटरप्लेनेटरी जो लैंडमार्क मिशन है वो स्टार्ट किया गया है। ये भी आप याद रखिए। यूएई की जो कैपिटल है वो है आबू धाबी, आबू धाबी। और प्रेसिडेंट जो हैं यूएई के वो हैं खालिफा बिन जायद अल नाहयान। मैं रिपीट कर देता हूँ, खालिफा बिन जायद अल नाहयान ये है करंट टाइम में एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। इसके अलावा आप ये याद रखिए 20 जुलाई को इसको स्टार्ट किया गया था। जो होप प्रोव जो स्पेस क्राफ्ट है वो चूज़ किया गया था इस मिशन के लिए, यानी होप प्रोव जो स्पेस क्राफ्ट था वो चूज़ किया गया था इस मिशन के लिए यूएई के द्वारा। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर क्वेश्चन। किस कंट्री की टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन जो है जिनके द्वारा टेलीकॉम कंपनीज को ऑर्डर दिया गया है कि आप इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद करो अगर कोई सब्सक्राइबर जो है वो सोशल मीडिया को असेस करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करता है। जो फ्री इंटरनेट है इसमें बंद किया जाएगा जो भी यूजर्स फ्री यूज़ करते हैं एज अ असेस करने के लिए सोशल मीडिया को। ये किस देश के लिए स्टार्ट किया गया है? ये रिसेंटली स्टार्ट किया है बांग्लादेश ने। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। बांग्लादेश की जो टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन है इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया है टेलीकॉम कंपनीज को कि आप अपना जो इंटरनेट है वो स्टॉप करो अगर कोई यूज़र सब्सक्राइबर असेस करता है सोशल मीडिया को उसको यूज़ करने के लिए। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और करेंसी जो है वो है टक्का और प्रेसिडेंट जो है वो है अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। इसके अलावा आप ये याद रखिए जो बांग्लादेश है इनके द्वारा एक प्लाज्मा नेटवर्क स्टार्ट किया गया था। प्लाज्मा नेटवर्क जो था वो स्टार्ट किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। इसका नाम था शोहयोदा, यानी इसका नाम रखा गया था शोहयोदा। ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इंडिया का जो पहला प्लाज्मा बैंक लगाया गया था ये लगाया गया था दिल्ली में स्टार्ट किया गया था इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक। इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है ये होस्ट होगा 2020 में इंडिया आइडियाज समिट जुलाई 2020 में। इसको जो डिलीवर करेगा की नोट को एड्रेसेस को वो कौन करेगा? इसको 2 लोग करेंगे की नोट एड्रेसेस को डिलीवर। एक तो है नरेंद्र मोदी जी, एक हैं माइक पोम्पियो। इसी राइट आंसर हमारा क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। नरेंद्र मोदी और माइक पोम्पियो जो हैं ये डिलीवर करेंगे की नोट एड्रेसेस को। इसी राइट आंसर हमारा क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो माइक पोम्पियो हैं ये हैं यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो हैं माइक पोम्पियो। इनके द्वारा डिलीवर किया जाएगा इन दोनों के द्वारा की नोट एड्रेसेस को इस मीटिंग में। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इसके अलावा आप ये याद रखिए यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है माइक पेंस और जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप और कैपिटल जो है वो है वाशिंगटन डीसी में 2 हेडक्वार्टर हैं, एक तो IMF का एक है वर्ल्ड बैंक का। इन दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटरनेशनल चेस डे जो है ये हर साल किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को। इसी आइटम से हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 20 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल चेस डे। इसी आइटम से हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 20 जुलाई। इसके अलावा आप ये याद रखिए ये डे मनाया क्यों जाता है? इस डे का मनाने का रीज़न जो है जो फिडे ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफिशियल मैच होते हैं चेस के वो फिडेस करवाता है। ये फाउंड हुआ था 20 जुलाई 1924 को। 1924 को 20 जुलाई को फाउंड हुआ था फिडेस। इसी उपलक्ष्य में इंटरनेशनल चेस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 20 जुलाई को। इसके अलावा आप ये याद रखिए इसका जो 2020 का जो मोटो रखा गया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका थीम नहीं है, इसका मोटो रखा गया है। इसका जो मोटो रखा गया है वो रखा गया है टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। ये रखा गया है थीम 2020 ईयर के लिए इंटरनेशनल चेस डे का। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर क्वेश्चन। विच हैज़ अनाउंस्ड द कमर्शियल लॉन्च ऑफ इट्स रेमडेसिविर अंडर ब्रांड नेम डेसरेम इन इंडिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट। एक दवाई थी जिसका नाम था, वैक्सीन थी जिसका नाम था रेमडेसिविर। इसका जो ब्रांड नेम रखा गया है वो रखा गया है डेसरेम। इंडिया में इसको कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये किस कंपनी के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है माइलन ने। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन माइलन जो कंपनी है इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कमर्शियल लॉन्च रेमडेसिविर जो है इसका जो ब्रांड नेम रखा गया है वो रखा गया है डेसरेम इंडिया में कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन माइलन। इसके अलावा भी याद रखिए इनके द्वारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई गई है बेंगलोर में, यानी
बेंगलोर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई है, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करेंगे इस डेसरेम वैक्सीन को, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश साइंटिस्ट जो हैं इनके द्वारा कितने टाइप्स का जो कोविड-19 है इसको फाउंड किया गया है रिसेंटली। ये डिफरेंट टाइप्स का कोविड-19 है, इसके जो अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हैं रिसेंटली ये क्लियर किया है ब्रिटिश साइंटिस्ट्स के द्वारा। टोटल है 6 टाइप्स का। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का डी ऑप्शन 6 टाइप्स का टोटल कोरोना वायरस है जिसको रिसेंटली स्टडी किया था ब्रिटिश के साइंटिस्ट्स के द्वारा। इसीलिए आइटम से हमारा क्वेश्चन का डी ऑप्शन 6। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ये जो 6 टाइप्स हैं वो हैं फ्लू लाइक विद नो फीवर, यानी अगर आपको फ्लू है बट फीवर नहीं है, और उसके बाद है फ्लू लाइक विद फीवर अगर फीवर के साथ है, और उसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, ये है एक प्रकार का कोविड-19 का बीमारी का एक टाइप्स है। उसके बाद सेवियर लेवल 1 फटीग, सेवियर लेवल 2 कन्फ्यूजन, सेवियर लेवल 3 एब्डोमिनल एंड रेस्पिरेटरी। ये है 6 टाइप का टोटल जिसको रिसेंटली स्टडी किया था ब्रिटिश के साइंटिस्ट के द्वारा। ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया था ब्रिटिश के साइंटिस्ट्स के द्वारा, जो स्टडी की गई थी उसमें इनके द्वारा ये पाया गया है कि टोटल 6 प्रकार का जो कोरोना वायरस है वो फैल चुका है पूरी दुनिया में। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का 6 टाइप्स। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं बोरिस जॉनसन, और जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ नेम्ड द ग्लोबल लीड ऑफ असेंशियल अप्लाइड इंटेलिजेंस इन जुलाई 2020, यानी किसका नाम जो है वो शामिल किया गया है ग्लोबल लीड ऑफ असेंशियल अप्लाइड इंटेलिजेंस जुलाई 2020 में। ये रिसेंटली किया गया है संजीव बोहरा का। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का डी ऑप्शन संजीव बोहरा जो हैं इनका जो नाम है वो शामिल किया गया है ग्लोबल लीड ऑफ असेंशियल अप्लाइड इंटेलिजेंस में जुलाई 2020 में। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का डी ऑप्शन संजीव बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th नंबर क्वेश्चन। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू सेट अप अ डाटा सेंटर पार्क इन विच सिटी, यानी योटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनके द्वारा तमिलनाडु की सरकार के साथ एक MOU साइन किया गया है, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये एक डाटा पार्क जो है, डाटा सेंटर पार्क, इसको सेटअप करेंगे किस सिटी में करेंगे, ये करेंगे चेन्नई में। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन चेन्नई में सेटअप करेंगे एक डाटा सेंटर पार्क, इसलिए आइटम से हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन चेन्नई। इसके अलावा आप ये याद रखिए रिसेंटली एक मंकी पार्क जो है वो अनाउंस किया गया था, ये बनेगा शिवमोगा में बनेगा जो मंकी पार्क बनेगा। शिवमोगा जगह है कर्नाटक की, यहाँ पे बनाया जाएगा इंडिया का पहला मंकी पार्क। एक बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है इसका भी रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है, ये बनेगा उत्तराखंड में बनेगा एक बायोडाइवर्सिटी पार्क। एक बनेगा लाइकन पार्क बनेगा इंडिया का पहला, यानी काई पार्क। लाइकन जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में काई पार्क, ये बनेगा उत्तराखंड में अगेन। एक इंडिया में मिसाइल पार्क भी बनेगा, मिसाइल पार्क जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। मिसाइल पार्क जो है ये बनेगा INS कलिंग जो है, यानी INS कलिंग जो है वहाँ पे बनाया जाएगा, ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा इंडिया का पहला मिसाइल पार्क। इसके अलावा आप ये याद रखिए तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, और जो CM हैं तमिलनाडु के वो हैं तमिलनाडु के जो CM हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। जो तमिलनाडु के जो CM हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर P प्रवीण सिद्धार्थ जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू पर्सनल सेक्रेटरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी न्यू पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं। ये किसके पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं? ये एक IAS ऑफिसर थे P प्रवीण सिद्धार्थ, इनको अपॉइंट किया गया है रामनाथ कोविंद के पर्सनल सेक्रेटरी। इसी रिलेटेड से हमारा क्वेश्चन का भी ऑप्शन रामनाथ कोविंद के पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं रिसेंटली P प्रवीण सिद्धार्थ। इसी रिलेटेड से हमारा क्वेश्चन का भी ऑप्शन रामनाथ कोविंद। P प्रवीण सिद्धार्थ जो हैं इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है विक्रम सिंह को रिप्लेस किया है P प्रवीण सिद्धार्थ ने, ये भी आप याद रखिए क्योंकि इनको अपॉइंट किया गया था जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में, यानी शिपिंग मिनिस्ट्री जो है इसमें जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था विक्रम सिंह को, इसलिए ये जो पोस्ट थी वो खाली हो गई थी, इसको अब भरा है P प्रवीण सिद्धार्थ ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे दिया गया है नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2020 ईयर के लिए, यानी 2020 का जो नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है। ये एक तो हैं मोरिसाना क्वाइट और एक हैं मैरियाना वर्दिनो-यानिस, यानी इस क्वेश्चन का आइटम्स है हमारा वो है सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इन दोनों को दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 ईयर के लिए, इसलिए आइटम्स है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इसके अलावा आप ये याद रखिए मोरिसाना क्वाइट जो हैं ये हैं गिनी के एक डॉक्टर, गिनी जो कंट्री है इसके डॉक्टर हैं मोरिसाना क्वाइट, इनको भी दिया गया है। उसके बाद मैरियाना वर्दिनो-यानिस जो हैं ये बिलोंग करते हैं ग्रीस से, ग्रीस देश से बिलोंग करते हैं मैरियाना वर्दिनो-यानिस, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा आप ये याद रखिए इस अवार्ड को रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी यूनाइटेड नेशंस के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे तिजानी मोहम्मद बंदे, तिजानी मोहम्मद बंदे, इनके द्वारा इसको रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया था, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो नेल्सन मंडेला डे है पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट थे वो थे साउथ अफ्रीका के, इनकी याद में हर साल मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को, क्योंकि इस दिन का बर्थडे होता है नेल्सन मंडेला का, ये थे प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जो हुई है 2020 में, इसको किसने जीता है रिसेंटली, इसको जीता है रिसेंटली लेविस हैमिल्टन ने, इसलिए आइटम से हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन लेविस हैमिल्टन के द्वारा एक ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है जिसका नाम है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स, इसलिए आइटम से हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन जो हैं ये एक ब्रिटिश पर्सन है लेविस हैमिल्टन, और इनकी जो कार है वो है मर्सिडी, यानी मर्सिडी कार के ड्राइवर हैं लेविस हैमिल्टन, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा रिसेंटली एक ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप हुई थी, ऑस्ट्रियन, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रियन ना कि ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी इसको जीता था वल्तारी बोत्तस ने, और एक हुई थी रिसेंटली स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप हुई थी रिसेंटली, इसको जीता था अगेन लेविस हैमिल्टन के द्वारा, यानी 2020 के जुलाई में एक स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप हुई थी जिसको जीता था लेविस हैमिल्टन ने। उसके बाद एक हुई है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप, इसको भी जीता है लेविस हैमिल्टन। एक हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप रिसेंटली, इसको जीता था वल्तारी बोत्तस ने, ये दोनों याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT के द्वारा लॉन्च किया गया है एक ई पोर्टल एस्पायर, इसमें जो ई की फुल फॉर्म है वो क्या है, यानी एस्पायर में जो ए स्टैंड करता है वो क्या करता है, एस्पायर में जो ए स्टैंड करता है वो करता है ऑटोमोबाइल, इसीलिए आइटम से हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑटोमोबाइल स्टैंड करता है ए के साथ, इसलिए आइटम से हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑटोमोबाइल। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इसकी जो पूरी फुल फॉर्म है वो भी आप याद रखिए, पूरी जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये है फुल फॉर्म ऑफ एस्पायर। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये है फुल फॉर्म ऑफ एस्पायर, ये भी आप याद रखिए। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वेयर हैज़ द तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश टर्मेरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा प्रपोज किया गया है ये एस्टैब्लिश करेंगे टर्मेरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, किस जगह पे करेंगे, इंडिया की तमिलनाडु की कौन सी सिटी में करेंगे ये टर्मेरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो ये थे 21 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की जो सबसे डिटेल में वीडियोस होती हैं करंट अफेयर्स की वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल वाईफाई एजुकेशन पर आपको सबसे पहले अवेलेबल करवाई जाती हैं, सबसे पहले सुबह 5 बजे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोज़ होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।